कहानी की शुरुआत में हम कुछ लोगों को सबीना नाम के एक लड़की को कहानी ले जाते हुए देखते हैं। इसके बाद हमें पता चला है कि यह लोग सबीना को एक हॉस्पिटल में लेकर जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा करने के लिए सबीना की मां ने ही बोला था। दरअसल सबीना को हिस्टीरिया नाम की एक बीमारी है और इस बीमारी में इंसान एक साथ कई चीज करता है, जैसे कि एक ही टाइम पर हंसन और रोना। थोड़ी देर बाद डॉक्टर कल सबीना का इलाज करने के लिए उसके रूम में आते हैं। फिर डॉक्टर कालू से कहते हैं कि मैं तुम्हारा इलाज करने के लिए तुम्हें किसी भी तरह कि दवाइयाँ इंजेक्शन नहीं दूंगा और हम बस दिन में 1 घंटा तुम्हारे पास के बड़े में बात करेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है। इसके बाद कल सबीना के पीछे जाकर बैठ जाता है और उससे सवाल करने लगता है और इसी दौरान हमें यह पता चला है कि सबीना की इस हालात की जिम्मेदार उसके दादा है, जो उसे और उसके भाई बहनों को बचपन में बहुत मारा करते थे। इसके बाद हम कल को उसके घर पर उसके वाइफ देखते हैं जो कि प्रेग्नेंट थी। फिर एक दिन जब कल की कंडीशन चेक कर रहा होता है तो वह अपने साथ सबीना को रखना है और इसी दौरान हमें यह पता चला है कि अगर सबीना की बीमारी ठीक हो गई तो वह एक दिन बहुत ही अच्छी डॉक्टर बन सकती है। इसके बाद कल एक बार फिर से अभिनव उसके पास के बड़े में बताने के लिए कहता है और उसे पूछता है कि तुम्हारे दादा ने पहले बार तुम्हें कब मारा था। इस पर सबीना उसे बताती है कि जब वो कर साल की थी तब गलती से उसके हाथ से एक प्लेट नीचे गिर गई थी। इसके बाद उसके दादा उसे कमरे में लेकर गए और उसे पीछे से करने लगे। अब इसे सबीना को बहुत पेन तो हो रहा था, पर इसके साथ ही उसे काफी मजा भी आ रहा था। सबीना को यह तो पता था कि यह बहुत बुरी चीज है, पर सबीना को उसके दादा का उसे पीछे से मारना काफी अच्छा लगा। जिसके बाद जब भी उसके दादा उसे कमरे में जान को कहते तो वह चुपचाप बिना कोई सवाल करें अंदर चली जाती, क्योंकि उसे भी यह करना पसंद था। अब सबीना की यह सब बातें सुनकर कल भी समझ जाता है कि इसी इंसिडेंट की वजह से सबीना इस बीमारी का शिकार हुई है। अब सीन यही शिफ्ट होता है और हम 2 साल बाद का सीन देखते हैं, जहाँ कल अपने वाइफ अम्मा के साथ डॉक्टर फ्लूट से मिले उनके घर पर आया है। इसके बाद डॉक्टर फ्लूट से बात कर रहा था तब हमें पता चला है कि सबीना की हालात पहले से अच्छी हो गई है और वह कल के खाने पर ही मेडिकल स्कूल में डॉक्टरी की पढ़ाई भी कर रही है, क्योंकि कल का मानना था कि सबीना एक बहुत अच्छी डॉक्टर बन सकती है। आगे हमें यह भी पता चला है कि जी मेथड से कल सबका इलाज किया था, उसे मेथड का इन्वेंशन डॉक्टर फ्लूट नहीं किया था। लेकिन जब डॉक्टर फ्लूट ने इस मेथड को सभी को बताया तो सभी उनका मजाक उड़ने लगे और कुछ डॉक्टर का तो यह मानना था कि उनका यह मेथड बहुत ही डेंजरस है, जिससे मैरिज की जान भी जा सकती है। पर जब डॉक्टर फ्लूट को यह पता चला कि करने सबीना का इलाज उनके मेथड से किया है तो वो ये जानकर बहुत खुश होते हैं। इसके बाद कल सबीना से मिलने के लिए जाता है और वो उसे बताता है कि आज उसने डॉक्टर फ्लूट से उसके बड़े में बात की और उन्होंने बताया कि तुम आगे जाकर एक बहुत अच्छी डॉक्टर बन सकती हो। अब सबीना को भी यह जानकर बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो खुद भी मेडिकल की पढ़ाई करना चाहती थी। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन डॉक्टर फ्लड ऑटो नाम के एक आदमी को उसका इलाज करने के लिए डॉक्टर कल के पास भेजते हैं। दरअसल डॉक्टर ऑटो पहले एक फिजियो एनालिसिस डॉक्टर था, पर धीरे धीरे वो लड़कियों का एडिक्ट हो गया था और अब उसके इसी एडिक्शन को छुड़ाने के लिए उसके फादर ने उसे डॉक्टर फ्लूट के पास भेजो था। इसके बाद डॉक्टर फ्लूट ने उसे कल के पास भेज दिया, क्योंकि कल ने कुछ सालों पहले सबीना को भी उन्हीं के ही मेथड से ठीक किया था। इसके बाद जब कल ऑटो से बात करता है तब उसे पता चला है कि ऑटो ने कई सारे पेशेंट के साथ अफेयर चल रहा है। दरअसल ऑटो का यह मानना था कि ऐसा करके वह सिर्फ पेशेंट को ठीक ही नहीं कर रहा, बल्कि वो उन्हें जिंदगी में आगे बढ़ाने के लिए उनका साथ भी दे रहा है। इसके बाद जब कल सबीना से मिलता है तो उससे बटन के दौरान सभी ने उसे किस कर लेती है। दरअसल कल को भी सबीना बहुत टाइम से पसंद थी, इसलिए वो भी उसे कुछ नहीं कहता। फिर जब ये बात ऑटो को पता चलती है तो वो कल को कहता है कि उसे सबीना को सब कुछ करने की फ्रीडम देनी होगी और उसे सबीना के साथ इंटीमेट भी होना होगा। अब ऑटो की बातें सुनकर कल को समझ गया था कि उसे क्या करना है, पर इसके साथ ही वह यह भी सोच रहा था कि ऑटो तो खुद यहाँ पर अपना इलाज करवाने आया था, पर वो तो खुद कल को नई नई चीज सिखा रहा है। इसके बाद एक दिन ऑटो किसी तरह चुपके से हॉस्पिटल से भाग जाता है, पर जान से पहले उसने कल के लिए एक चिट्ठी छोड़ी थी, जिस उसने लिखा था कि वो अपने आप से टांग आकर यहाँ से भाग रहा है, इसलिए इसमें कल की कोई गलती नहीं है। इसके साथ ही वह कल को यह भी कहता है कि अगर वो सबीना को पसंद करता है तो उसे सबीना के साथ इंटीमेट होना चाहिए। अब यह पढ़कर कल अपने आप को रॉक नहीं पता और वह सीधा सबीना के घर चला जाता है, जहाँ पर वो उसके साथ पहले बार इंटीमेट होता है और इसी बात से ही उन दोनों में अफेयर शुरू हो जाता है। अब उनका यह इंटीमेट वाला सिलसिला कुछ टाइम तक ऐसे ही चला है और इसी दौरान सबीना कल को कई बार अपने पीछे करने के लिए भी कहा करती थी, ठीक इस तरह जी तरह उसके दादा बचपन में उसे मारा करते थे। अभी सबसे कल को समझ गया था कि सबीना की बीमारी अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हुई है। इसी दौरान डॉक्टर फ्लूट से भी मिला करता था और वो उसे सबीना की प्रोग्रेस रिपोर्ट के बड़े में बताया करता था, पर कल ने अभी तक डॉक्टर फ्लूट को यह नहीं बताया था कि वो सबीना के साथ इंटीमेट हुआ है। इसके बाद जब वह दोनों बातें कर रहे होते हैं तब कल डॉक्टर फ्लूट को बताता है कि वो हमेशा से ही कभी भी डॉक्टर नहीं बनना चाहता था, बल्कि उसे तो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज में स्टडी करनी थी, पर इस पर डॉक्टर फ्लड उसे माना कर देते हैं। जी वजह से उन दोनों में बातें होना कम हो जाती है। अब इसके कुछ दोनों बाद डॉक्टर फ्लूट कल से मिलने आते हैं और वो उससे शहर में फैल रही अफवाहों के बड़े में पूछते हैं कि एक लड़की शहर में सभी को लेटर्स भेज रही है कि काल का किसी लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। अभी सुनकर कालू ने माना कर देता है और कहता है कि मेरा किसी के साथ भी अफेयर नहीं चल रहा। अभी सुनकर
कल डर जाता है कि अगर किसी को भी कल और बिना क्या अफेयर के बड़े में पता चल गया तो पूरे शहर में उसकी इज्जत चली जाएगी, इसलिए वो अगले ही दिन सबीना से मिलकर उसे ब्रेकअप कर लेता है। पर इसे सबीने को बहुत ज्यादा बड़ा लगे लगता है और वो फिर से हिस्टीरिया बीमारी के पेशेंट की तरह हरकतें करने लगती है। और फिर जब कल अपने घर पर आता है तो उसे पता चला है कि उसकी वाइफ को भी शहर में फैल रहे लेटर्स के बड़े में पता चल गया है जी। वजह से एम को लगता है कि कल का सचमुच किसी के साथ अफेयर चल रहा है और इसी के चलते वो कुछ दोनों के लिए कल से बातें करना भी बैंड कर देती है। अगले दिन सबीना सीधा कल के ऑफिस में आई है और वो उसको कहती है कि लेटर वाली बात सबीना की मां को भी पता चल गई थी और जब उन्होंने कल से इस बड़े में पूछा तो कल ने उसे माना कर दिया कि सबीना उसकी पेशेंट नहीं है। अभी सुनकर सबीना को गुस्सा आ जाता है क्योंकि एक तो कल ने उसे छोड़ दिया और अब वह सबसे झूठ भी बोल रहा है कि सभी ने उसकी पेशेंट नहीं थी, इसलिए सभी ने गुस्से में वहां से चली जाती है। अब सबीना को अपनी मेडिकल की पढ़ाई के लिए किसी की हेल्प की जरूरत थी, इसलिए वो डॉक्टर फ्लूट को लेटर लिखकर उनसे हेल्प के लिए रिक्वेस्ट करती है और साथ ही वह लेटर में अपने और कल के रिलेशनशिप के बड़े में भी उनको बता देती है। अब जब डॉक्टर फ्लूट को पता चला है कि कल कभी ना का अफेयर चल रहा था तो वह तुरंत कल को लेटर लेकर उनसे पूछते हैं कि क्या तुम्हारा सच में सबीना के साथ अफेयर चल रहा था। लेकिन इस पर कानून ने जवाब देते हुए एक लेटर में लिखना है कि सबीना सिर्फ उसकी पेशेंट थी, इसके अलावा उनके बीच में कुछ नहीं था। अब डॉक्टर फ्लूट कल की बात पर यकीन कर लेते हैं और फिर वो सबीना को एक लेटर लिखने है कि तुमने मुझे झूठ बोला इसलिए मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। अब जब सभी ने उसे लेटर को पद्धति है तो उसे बहुत ज्यादा बड़ा लगता है और वह रन गजाती है। इसके पास अभी ना कल के पास आई है जो कि अपनी वाइफ के साथ यह शहर छोड़कर दूसरे शहर जा रहा था। वहाँ सबीना कल को के रिलेशनशिप के बड़े में डॉक्टर फ्लूट को बताने के लिए कहती है क्योंकि अगर कल ने ऐसा नहीं किया तो डॉक्टर फ्लड उसकी हेल्प नहीं करेंगे। अब सबीना के बार बार अस्त करने पर कल मा जाता है और वो डॉक्टर फ्लूट को लेटर लिखकर सारी बातें बता देता है। फिर जब डॉक्टर फ्लड उसे लेटर को बढ़ते हैं तो वह सबीना से माफी मांगते हैं और उसे अपने पास बुला लेते हैं। अब ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं और एक दिन सबीना कल से मिलने उसके घर पर आई है। फिर जब और सभी ने आपस में बातें कर रही होती हैं तब सबीना उसे बताती है कि उसने एक रूस आदमी से शादी कर ली है और वह प्रेग्नेंट भी है। यहाँ पर फ्रूट से बात करना बैंड किया है, तब से वो डिप्रेशन में चला गया है, इसलिए वह सबीना को कल से एक बार बात करने के लिए कहती है। इसके वजह से बात कर रही होती है तो वो उसको बताती है कि वह प्रेग्नेंट है और उसके पेट में इसका बच्चा है। अभी सुनकर कल को भी बहुत अच्छा लगता है और वह सबीना को आई लव यू बोलना है। फिर फिल्म के लास्ट सीन में जब सबीना वापस जा रही होती है तो वो रास्ते में रन लगती है क्योंकि वह अभी भी कल से बहुत प्यार करती थी और इसी के साथ यह कहानी यही खत्म हो जाती है।